नमस्कार मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चला रखी है अपन ने संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस पे। टेक्सोनॉमी फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे बायोलॉजी में, और टेक्सोनॉमी के अंतर्गत अपन ने जो मोनेरा किंगडम है उसको कंप्लीट कर लिया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत अपन चल रहे हैं। प्रोटिस्टा में डाइटम और डेस्मिड दो चीजों को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा जो अपना है वो है डाइनोफ्लेजिलेट्स। अगर आपको पिछली क्लास का थोड़ा बहुत याद है तो अपने प्रोटिस्टा के चार भाग डिवाइड किए थे। एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, एक नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, एक यूग्लिनोइड था, प्लांट एंड एनिमल का कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, और एक था प्रोटोजोआ। अपन ने जो पहले वाला था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, उसमें अपन तीन एग्जाम्पल को पढ़ना था अपने को। एक था डेस्मिड, एक डाइटम, और तीसरा था डाइनोफ्लेजिलेट्स। दो फोटोसिंथेटिक पढ़ चुके अपन, इसलिए तीसरा क्या बचता है, डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। पहली बात क्लियर, पिछला चार्ट याद रहेगा तो आपके याद आ जाएगी बात। दूसरे नंबर पे बात, नाम पता चल रहा है यहां पर क्या, डाई का मतलब क्या है, दो, इसमें क्या है, दो मिलेंगे फ्लेजिला, डाइनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैक्सिमम कंडीशन में मेराइन हैबिटेट में मिलेंगे। मेराइन वाटर मतलब समुद्र के अंदर, मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम कहां मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। इनकी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में सेलुलोज की मात्रा होती है, जबकि ये जो फूड होता है उस फूड को जब रिजर्व करेंगे, रिजर्व इनका फूड होगा, वो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। अगला पॉइंट लेते हैं। ओशियन के अंदर एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, और ये फाइटोप्लैंक्टन में जो इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी होती है। ऐसा समझ सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन में एक तो अपन ने पिछली वाली क्लास में देखा था, ठीक है, और एक है फाइटोप्लैंक्टन के अंदर अधिकतम मात्रा इसकी भी मिलती है। मतलब फाइटोप्लैंक्टन के अंदर अगर कोई और जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे अधिकतर, वो होंगे कौन से, आपके डाइनोफ्लेजिलेट्स, प्रोटिस्टा। कलर की बात करें इसका, तो इसका कलर मैक्सिमम होता है गोल्डन ब्राउन, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक तरीके से, प्रोटिस्टा क्या है, एक तरीके से गोल्डन ब्राउन एल्गी है। किसकी, ओशियन की। ओशियन की गोल्डन ब्राउन एल्गी क्या है, आपके डाइनोफ्लेजिलेट्स को बोल सकते हैं। आगे देखो, एग्जाम्पल बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो मेन एग्जाम्पल हैं वो है एक आपके नोक्टिल्यूका, इसका दूसरा नाम समुद्री भूत भी है। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसा एक प्रोटिस्टा है जो अदर डाइनोफ्लेजिलेट्स को, अदर प्रोटिस्टा को, अदर एल्गी को, या खुद अपनी ही स्पीसीज के सदस्यों को अपने फूड के रूप में यूज करता है, और कई बार इसकी संख्या काफी ज्यादा समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर फैल जाती है, इसलिए इसको समुद्री भूत भी कहा जाता है। एक इसका जो दूसरा कॉमन एग्जांपल है वो है गोनियोलेक्स, और इसके लिए बोला जाता है रेड टाइड। कई बार जब इसकी मात्रा ओशियन के अंदर खूब ज्यादा बढ़ गई तो क्या होता है, समुद्र के ऊपर एक लाल कलर की परत सी जम जाती है और लाल कलर की पट्टी सी बिछ जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं रेड टाइड। तो रेड टाइड मैक्सिमम किसके कारण से आती है, वो आती है गोनियोलेक्स डाइनोफ्लेजिलेट्स प्रोटिस्टा। गोनियोलेक्स डाइनोफ्लेजिलेट्स प्रोटिस्टा के कारण से ये आती है। मैक्सिमम जो प्रोटिस्टा हैं उनमें कलर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तभी देखो यहां पर रेड कलर चारों तरफ फैल गया, इसमें भी ब्लू ब्लू कलर सा मिलेगा, ये वाला फैल जाएगा कलर। और भी जो आपके डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं उनमें कलर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, तो इसलिए ये आसानी से चमकीले दिखाई देते हैं, और उस प्रकृति को बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। तो मैक्सिमम जो प्रोटिस्टा हैं वो बायोलुमिनेसेंस क्या करते हैं, शो करते हैं।
एक कई बार जो प्रोटिस्टा हैं उनके द्वारा कुछ ओशियन के अंदर टॉक्सिन भी प्रोड्यूस किया जाता है, और ये टॉक्सिन जो अदर प्रोटिस्टा हैं और जो फिशेज वगैरह हैं या फिर कोई और स्पीसीज जो उस पानी को पीती है उसके लिए क्या होता है, टॉक्सिक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जहरीले होते हैं, मर जाती हैं वो स्पीसीज। और ये टॉक्सिन का नाम जो है मैक्सिमम कंडीशन में वो होगा सेरिटॉक्सिन। इतनी बातें आपको याद रखनी, इतने समाचार आपको याद रखने किसके, डायनोफ्लेजिलेट्स के। डायनोफ्लेजिलेट्स और एक पॉइंट ध्यान दूं, क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी कौन सा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। दो फ्लेजिला होंगे, मैक्सिमम कहां मिलेंगे, मेराइन वाटर के अंदर मिलेंगे। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज। फूड को जब रिजर्व करते हैं तो क्या, स्टार्च। रिजर्व इसलिए करते हैं कि मैक्सिमम फाइटोप्लैंक्टन है तो फूड का प्रोडक्शन करेंगे, तो बचा हुआ फूड है उसको क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे, उसको स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व करते हैं। कलर कैसा होता है इनका, मैक्सिमम गोल्डन ब्राउन कलर का है। एग्जाम्पल देखा जाए नोक्टुला, समुद्री भूत भी बोलते हैं, और गोनियोलेक्स इसको क्या बोलते हैं, रेड टाइड भी। रेड टाइड इसकी वजह से आता है। मैक्सिमम जो प्रोटिस्टा हैं वो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, टॉक्सिन इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, सेरोटॉक्सिन। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन टाइप की बात आएगी, एक बात याद रखना, फोटोसिंथेटिक है, दूसरा याद रखना रिजर्व फूड क्या है, स्टार्च है, तीसरा इसका याद रख लेना गोल्डन ब्राउन है, चौथा इसमें याद रखना कौन सा टॉक्सिन इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, पांचवा ये याद रखना बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, और इसका याद रख लेना। यहाँ पर 6-7 पॉइंट बनते हैं। अगला लेते हैं अपन क्या, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड थोड़ी सी बातें हैं इसकी। स्लाइम मोल्ड में अपन ने पहली बात पढ़ी थी कि ये नॉन फोटो सिंथेटिक प्रोटिस्टा, जिसका दूसरा नाम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कंज्यूमर प्रोटिस्टा, या एक नाम और दो तो बोल सकते हैं इसको फेगोट्रोपिक प्रोटिस्टा, क्योंकि फेगोट्रोपिक मतलब फेगोसाइटिक प्रक्रिया के द्वारा ये भक्षण करते हैं सड़े गले पदार्थों से अपने फूड का। तो सड़े गले पदार्थों के ऊपर मुख्यतः मिलेंगे, मतलब जो सड़े गले, ये ऐसा कह सकते हैं कि जो डिकेइंग पार्ट होता है या डिकेइंग मटेरियल है या वेजिटेशन है, उसके ऊपर अपना ये फूड प्राप्त करते हैं, उससे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं ये। अगला पॉइंट इसमें देखो, इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि देखो फंजाई भी इस तरह से हेटरोट्रोपिक कंडीशन में होती हैं, और वो भी अपना फूड है वो कहां से प्राप्त करती हैं, इसी मैटर से, इसी तरीके से वो प्राप्त करती हैं। इसलिए उसके जैसे जैसा, लेकिन सारे कैरेक्टर फंजाई के जैसे नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो स्लाइम मोल्ड है उसमें आपके ऐसा बोला जाता है कि फंजाई और एनिमल दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर मिलते हैं, इन दोनों के लक्षण इसके अंदर मिलेंगे, इसमें स्लाइम मोल्ड में। इसलिए इसको इन दोनों का कनेक्शन भी बोला जा सकता है कि दोनों का कनेक्शन इसके अंदर मिलेगा, और कुछ इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई भी बोला जाता है। आगे इसमें रिजर्व जो फूड है वो होगा क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होगा। अभी जो पीछे वाला पढ़ा उसमें रिजर्व फूड क्या था, स्टार्च था। ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इनके पास में देखो दो बातें हैं। एक, अगर उनके पास में फेवरेबल कंडीशन रहे तो फेवरेबल कंडीशन में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हो और अनफेवरेबल कंडीशन हो, एडवर्स कंडीशन हो, उसके अंदर क्या करते हैं ये, उसके अंदर आपके स्पोरोजिनस है। स्पोरोजिनस क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। स्पोरोजिनस फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, और ये क्या करते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे क्या बन जाते हैं, स्पोर बन जाते हैं, बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं एक तरीके से। और ये स्पोर क्या करते हैं, एयर के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिस्पर्ज हो जाते हैं। डिस्पर्ज मतलब बिखर जाते हैं, एयर के द्वारा ये बिखर जाते हैं, और उस बिखरने के दौरान जहां जहां गिरते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब इनके द्वारा वापस से क्या किया जाता है, स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। इतनी सी बातें इसके अंदर याद रखनी है, रिपीट कर देता हूं। स्लाइम मोल्ड में क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक याद करना है,
कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, फेगोट्रोफिक, मतलब न्यूट्रिशन का मोड क्या है इसमें, फेगोट्रोपिक है। सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। फाल्स फंजाई भी बोला जाता है, फंजाई के सारे करेक्टर नहीं है लेकिन फंजाई के जैसे इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। फंजाई और एनिमल के बीच का क्या है, ये कनेक्शन बोला जाता है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें स्टोरेज क्या है, ग्लाइकोजन है। और फेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या बनाएंगे ये, प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन में इसके द्वारा एक स्पोरोजेनस फ्लोटिंग बॉडी का निर्माण किया जाता है, जो वायु के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। कॉमन एग्जांपल इसका डिक्टियो स्टेरियम देखने को मिलता है, ये एक एग्जांपल याद रख लेना, डिक्टियो स्टेरियम। ठीक है, ये हो गया स्लाइम मोल्ड। इसके आगे लेते हैं यूग्लिनोइड। प्रोटिस्टा में लास्ट क्या पढ़ना अपने को, लास्ट पढ़ेंगे यहां पर यूग्लिनोइड्स। देखिए एक बात तो अपन ने जब क्लासिफिकेशन किया था इसका प्रोटिस्टा का, तभी आपके समझ में आ गई होगी कि क्या है, प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है, ये कनेक्शन है। क्योंकि कुछ लक्षण इसके अंदर प्लांट के मिलेंगे और कुछ लक्षण इसके अंदर किसके मिलते हैं, एनिमल के मिलते हैं। यूग्लिनोइड कहां मिलेंगे, फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में भी कैसा, लेंटिक हैबिटेट। फ्रेश वाटर में दो प्रकार के हैबिटेट होते हैं, एक होता है लेंटिक हैबिटेट, दूसरा होता है लोटिक हैबिटेट। लेंटिक हैबिटेट में अपन उसको शामिल करते हैं जो कि पानी स्थिर होता है, जबकि लोटिक हैबिटेट में वो आता है जो कि पानी बहता हुआ रहता है, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। कोई नदी है लेकिन कोई झील है तो वो पानी क्या होता है, उसका फिक्स होता है। तो उस स्थिर पानी के अंदर ये वाला जो है यूग्लिनोइड से मैक्सिमम कंडीशन में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां बन जाता है कि इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। एक मोनेरा भी आया था जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी, याद करो क्या था, याद आया, माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल क्या थी, एब्सेंट थी, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आगे देखो, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसके एवज में, इसके अलावा यहां पर सेल वॉल की पूर्ति करने के लिए एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम है पेलिकल। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की, और यही इसको क्या करवाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। मतलब यूग्लिना जो लचीलापन आता है उसमें, वो किसके कारण से आता है, पेलिकल। तो पेलिकल एक तरीके से सेल वॉल के स्थान पर पाई जाने वाली प्रोटीन की बनी हुई क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यूग्लिनोइड है उसका एक इंपॉर्टेंट और फीचर कि इसमें मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे अभी ऊपर ने पढ़ा था स्लाइम मोल्ड, उसमें फेगोट्रोफिक है, जबकि यहां पर क्या है, मिक्सोट्रोपिक। और मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं। कौन सा, फोटोट्रोफिक, और कौन सा, हेट्रोट्रोफिक। मतलब अगर इसका बस चला, इसके पास व्यवस्था रही, तब तो क्या कर लेता है, ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाई तो क्या करता है, ये दूसरे जीव को भक्षित करके दूसरे जीव से अपना फूड बना सकता है। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोफिक कंडीशन बोल दी। दोनों बातें हो गई यहां पर, फोटोट्रोफिक भी है और क्या है, हेट्रोट्रोफिक कंडीशन भी है। अब अगर फोटोट्रोपिक है तो क्या कर पाएगा, क्या करेगा बताइए आपको, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा इसलिए इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। लेकिन खास बात है कि इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर है वो स्टार्च है, वो स्टोर नहीं होता। जबकि स्टार्च की जगह क्या स्टोर होता है यहां पर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ही क्या होगा, स्टोर होता है, न कि यहां पर स्टार्च है। वो मतलब एक तरीके से कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट है वो यहां पर स्टोरेज नहीं होते, पॉलीसेकेराइड है वो यहां पर स्टोरेज नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट सिंपली क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखो यूग्लिनोइड के अंदर भी फ्लैजिला पाए जाएंगे, लेकिन वो फ्लैजिला एक हो सकता है या दो हो सकता है। मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा, दो होगा। बहुत सारी बुक एक भी बताती हैं, आरबीएससी बुक ने भी एक बता रखा है, पर इसमें फ्लैजिला दो होंगे। दो में से एक है वो शॉर्ट है और एक होता है थोड़ा लॉन्ग, एक छोटा और एक बड़ा।
प्लांट और एनिमल का इसको कनेक्शन बोलते हैं। अब कनेक्शन क्यों बोलते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर होते होंगे जब कनेक्शन बोलते हैं। देखो प्लांट के करेक्टर आपको क्या मिल गए, यहां पर प्लांट का करेक्टर देखो, यहां पर फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल इसके अंदर मिलेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मिलना, फोटोसिंथेसिस करना, आपके क्लोरोफिल का मिलना, ये क्या दर्शाता है, ये क्या है, प्लांट है। लेकिन एक तरीके से क्या है, यहां देखा जाए देखो सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल वॉल एब्सेंट एक एनिमल का करेक्टर है। तो सेल वॉल एब्सेंट होना क्या बताता है, ये कि एनिमल हो सकता है। एक इसके अंदर एक स्थिति और पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं वो कहां मिलती हैं, वो एनिमल्स के अंदर ही मिलती हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मिलना भी ये दर्शाता है कि क्या हो सकता है, ये एनिमल हो सकता है। इसलिए इसको प्लांट और एनिमल के बीच का क्या बोलते हैं, कनेक्शन बोलते हैं। रिवीजन कर देता हूं, यूक्लिनोइड प्लांट एनिमल का कनेक्शन। कनेक्शन क्यों, प्लांट इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की उपस्थिति, और एनिमल क्यों, सेल वॉल एब्सेंट और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पाया जाना। सेल वॉल एब्सेंट है तो उसके स्थान पर क्या होगा, पेलिकल होगा, प्रोटीन है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है। मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन मिक्स होगा, मतलब ये हुआ कि फोटोट्रोपिक भी कंडीशन है और हेटरोट्रोपिक की, मतलब जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में होंगे, लाइट की उपस्थिति होगी तो क्या बना लेगा, ये फूड बना लेगा खुद, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और ऐसी परिस्थिति नहीं बैठी तो क्या करेगा, ये हेटरोट्रोपिक, मतलब दूसरे जीवों के द्वारा अपना फूड ले सकता है। एग्जाम्पल तो आप सबको याद ही है मेरे हिसाब से, एग्जाम्पल क्या है इसका, यूग्लिना। प्रोटिस्टा अपना कंप्लीट होता है। प्रोटिस्टा में अपन ने चार चीजों को पढ़ा है। पहला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, दूसरा नॉन फोटोसिंथेटिक, तीसरे नंबर पर यूग्लिनोइड, और चौथे नंबर पर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को अपन एनिमल क्लासिफिकेशन करेंगे, वहां कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपन कर लेंगे फंजाई। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, सब बखैर।